अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे और खैरियत से हैं। तो चलिए करते हैं व्लॉग की स्टार्टिंग। व्लॉग थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा भी अच्छा लगे तो। और आज का व्लॉग जो है आपको पता ही होगा कि हम सब रोज़ा है और रात में जगह भी है। सो आज क्या क्या हुआ है सुबह से। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? बांध दो। मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को मैं एंड करती हूँ और ये नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा। तो हाँ, बच्चों को मैंने जो है सुबह में उठाया और रेडी किया स्कूल के, क्योंकि उनका पेपर है और एग्ज़ाम चल रहे हैं। और मैं तो रात में जगी थी, तो मैंने सोचा कि अभी मैं 6 बजे अगर सोऊंगी तो पता नहीं मेरा 1 घंटे के बाद 7 बजे आँख खुले कि नहीं, तो बच्चों का चला जाएगा पेपर। इसलिए मैं सोई नहीं। सुबह हो गई और 8 बज गया, बच्चों को स्कूल भेज दिया। अल्लाह का शुक्र है पापा भी थे तो मैंने उन्हीं से भेज दिया, नहीं तो अगर पापा जल्दी निकल जाते हैं तो फिर मुझे लेके जाना पड़ता है। उसके बाद जो उन्होंने कपड़े उतार के गए थे बच्चे लोग, तो मैंने उनके कपड़े रख दिए। और बच्चे लोगों का मूड होता है, मेरे अगर उनको मूड नहीं है कुछ ले जाने को तो नहीं ले जाते, तो वो लोग नहीं ले जा रहे थे। फिर मैंने उन्हें कहा, लालच दिया कि ये पाव रखी है, अगर कहो तो इसमें कुछ करके दूँ। तो बोले बर्गर बना के दीजिए। तो जो है सॉस था और टमाटो केचप और दो फ्लेवर का था। तो मैंने दोनों पाव को कट किया पहले बीच से और दोनों को डाला, उसमें थोड़ी सी मलाई डाल दी। तो उन लोगों को टेस्ट जो है अच्छा लगा, दोनों को एक एक पाव रख के मैंने दे दी। क्योंकि मुझे अभी मैं ले आऊँगी बच्चों को, 10:30 बजे मुझे जाना है। तो अभी 8 बजे गए हैं और 10:30 बजे मैं उन लोगों को ले आऊँगी। तो इसलिए मैंने ऐसी चीज़ दे दी कि खाएंगे तो ठीक है, क्योंकि दोनों मना कर रहे थे, लेकिन पाव के मैंने ऐसा लालच दिया तो उन लोग रेडी हो गए लेने के लिए। तो मैंने दे दिया है, खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और उसके बाद ये दोनों ब्रश करके गए थे, तो ये ब्रश मैंने साफ़ करके लोगों का रख दिया है और लोगों का कपड़ा भी मैंने उठा के रख दिया। अब मैं थोड़ी देर के लिए सो लूँगी, क्योंकि 8 के ऊपर तो हो ही चुका है, 8:15-20 8 हो रहे हैं, 8:10 या 8:15 हो रहे होंगे। और अब मैं सो लूँगी 9:30 बजे तक, एक घंटा या पौन घंटा जो भी मिलता है। और नींद पर मुझे नहीं आई थी, मैं लेटी थी सिर्फ, पर मुझे नींद नहीं आई थी। बार बार एक दिमाग में था कि मुझे जाना है स्कूल, 9:30 बजे या 10 बजे मुझे चले जाना है। तो मैं उठी और गई फटाफट स्कूल, बच्चों को लेके आई। तो बहुत ज़्यादा लोगों को खांसी आ रही थी, तो फिर मैं दवा लेकर आने के बाद मैंने उनको दवाई पिलाया। तो लोगों ने पाव फ़ौरन ही आके स्कूल में मतलब खाए थे और फिर घर आ गए। फिर मैंने उनको दवा पिला दिया, मेरे से गलती हो गई और अस्मा को बहुत तेज़ उल्टी होने लगी, तो मैंने उनको ठीक किया। और उसके बाद दोनों को लेके मैं 11:30 बजे सो गई। तो मैं 2 बजे सो के उठी, दोनों को लेके सोई थी 11:30 बजे और 2 बजे सो के उठी हूँ। और जब सो के उठी तो फिर मैंने फ़ौरन ही पहले नमाज़ पढ़ा, फिर रूम को ठीक करा और उसके बाद जो कुछ सामान लाना था तो वो सारे सामान लेके आई। मैं सामान लेने इसलिए चली गई थी कि मम्मी ने भाई को फ़ोन किया था, तो भाई ने बोला कि थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, तो हमें तो ये सारी चीज़ें मगरिब के पहले रेडी कर देनी थी। इसलिए वजह से मैं लेकर आई और बनाई, फिर भाई भी ले आए थे। अब खाइए ना, स्टार्ट है। क्या है ये? अस्मा, ये है दाल, ये है चावल। दाल चावल बनाई है। फिर क्या लो। आई, अब खा लो। अब क्या है? अब क्या है इसमें? अब है, ये है सब्जी, ये है रोटी। हम गोश्त खाएंगे। गोश्त मैं लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने धीरे धीरे हर चीज़ करना स्टार्ट कर दिया था और अस्मा बार बार आ रही थी शरारत करने और बकवास करने, तो उसको भी जवाब दे रही थी। एक तरफ खीर रेडी कर रही हूँ दूध गर्म करके, और चावल भी मम्मी ने भिगा दिया था तो वो मैंने पीस लिया है। और दूसरी तरफ मम्मी ने चिकन धो दिया, तो मैं बिरयानी की जो है रेडी करने लगी, बिरयानी भी। तो मम्मी ऐसा हुआ था कि मैं भी चावल नहीं, दूध ले आई थी और चिकन ले आई थी, और भाई भी चिकन ले आए थे, दूध ले आए थे। सो इस वजह से एक से दो चीज़ें हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, फ्रिज है, किस दिन काम आएगी। तो
मम्मी को शुगर है, पर फिर भी मम्मी 2-3 दिनों से कह रही थी कि सिवई बना दो, खाना है। लेकिन कोई बात नहीं, जब अच्छा दिन है, अच्छा टाइम है, सो खीर ही बन गई। मम्मी ने कहा खीर बना लेते, तो मीठा भी बन गया और चिकन भी बन गया, बिरयानी भी, दोनों चीज़ हो गई। तो यहाँ पे मैंने वो नहीं था, सॉरी, इलायची नहीं थी, तो इलायची थोड़ी सी देर में आई, तो फिर मैंने बाद में उसको पाउडर बना के डाला। और शक्कर आपने देखा होगा मैंने एंड में डाला, क्योंकि शक्कर भी मैं भूल गई थी बनाने के, उसमें मैं शक्कर डालना भूल गई थी। बाद में एकदम लास्ट में याद है, तो शक्कर ही थी, कोई बात नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि हड्डी गलेगा नहीं, तो गल गया था वो, तो शक्कर है, घुल गई है फ़ौरन। और यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है चिकन का, सॉरी बिरयानी का। और दूसरी साइड में आज जो मसाला है, इसमें मैंने हरी मिर्च, थोड़ी लाल मिर्च है ना, कम तीखी है, तो मैंने हरी मिर्च थी तो वो पीस के डाल दी। और मैं मसाला अलग बना रही हूँ और चिकन को प्याज के साथ फ्राई करके अलग रखा हुआ है, क्योंकि जो बर्तन जो है, जो एक बड़ा बर्तन और है, वो बहुत भारी है, तो उसमें बहुत टाइम लगना था। तो मैंने इस तरह फटाफट किया। मैंने जो है चिकन में इतना पानी छूटता है डालने के बाद, जब हम प्याज में डालते हैं तो अच्छे से वो पकता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो मैंने उसे अलग बनाया और वो मसाला मैंने कढ़ाई में अलग बनाया। इधर इसमें मैंने पानी गर्म कर लिया। और पानी भी मैंने जल्दबाजी की वजह से कैसे किया, इधर मैं पानी गर्म कर करके इसमें डालती जा रही थी। इंडक्शन में पानी बहुत जल्दी गर्म होता है, तो उठा के इसमें डाल रही थी मैं। 3-4 बार डाला, ये हो गया। पानी में मैंने ज़ीरा, नमक और नींबू डाल दिया था। और इधर ये मसाला बन के रेडी है। और चिकन में मैंने डाल दी दही, और उसके बाद कुछ देर इसको चलाया, क्या दोनों चीज़ मिक्स करके एक साथ रख दी थी पकने के लिए। और मम्मी ने धनिया काट दी थी खूब सारी, क्योंकि अच्छी लग रही थी, हमने वो भी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। और मेरे हाथ में थोड़ा भाप लग गया था, तो इस वजह से मम्मी ने कहा लाओ मैं डाल देती हूँ। तो मम्मी है पास में, तो उनका हाथ लगना बहुत ज़रूरी है। 2-3 प्याज को मैंने मम्मी को दे दिया था, मम्मी ने बारीक बारीक काट दिया, मैंने उसे फ्राई कर ली। और मैंने यहाँ पे चावल मम्मी को उतार के दे दिया था। और इस तरह टोकरी में वाइट कपड़ा बिछा के हम पानी को पसा लेते हैं, छन्ने वगैरह में नहीं। और उसके बाद मम्मी ने परत लगाया, मैंने बिरयानी दम पे रख दी। और यहाँ पे सलाद बोल रही हूँ, रायता भी बन के रेडी है। उसके बाद हमने असर की नमाज़ पढ़ी। अब मगरिब के टाइम हो चुका, हमारा दस्तरखान लगी। आप सब भी आ जाइए दस्तरखान में। अभी से नहीं बोलूँगा, अभी नहीं। वो भी तो ऑर्डर ही हमने मंगाया है। जी जी, अब उसको भी, हाँ अच्छा जी। हाँ तो आप नाम हम डाल दीजिए। मगरिब के पहले आलिया और सिस्टर कहीं गए थे दोनों लोग, तो वहाँ से ये लोग लेके आए थे थोड़ा नाश्ता, जिसमें था, आप लोगों ने देख लिया, दस्तरखान में रखा हुआ था मोमोज़ और फिंगर, हाँ ये सारी चीज़ें। तो दस्तरखान में जब रमज़ान लग जाता है ना, तो ऐसी चीज़ें घर में आना लाजमी हो जाती है कि दस्तरखान में अगर आप कम से कम चीज़ें बना के रखोगे ना, वो भर ही जाएगा। और उसके बाद ये अचानक से क्या प्लान हो गया और ये क्या आ गया, हमें पता ही नहीं चला। मतलब इसकी कोई पहले से वो नहीं था कि करेंगे या मंगाएंगे। मसूद की एक ज़िद थी कि मुझे बर्थडे करना है, पर बर्थडे नहीं था वो, सिर्फ मैंने ऐसे मंगा दिया था कि हम काट लेंगे और खिला देंगे बच्चे को। और यहाँ पे मतलब ये रखी हुई है कैंडल, तो मैंने इसे हाथ से फूंक के हटा दिया था, उसे नहीं फूंकने दिया। ऐसे मत काटो, हैप्पी बर्थडे नहीं होगा, खाली ऐसे दे दो, खाला सब पीस कर दे खाला। हो रहा है ये नहीं होगा। हाँ वो ले खाना को दूंगा तो खाला। हाँ तो चैप्टर मैं मैं काट लूँ। अच्छा दे, अच्छा नहीं बेटा, काट दे। उल्टी है, ऐसे ऐसे ऐसे। फ्रेंड्स, ट्रे में जो भी गिफ्ट था या दस्तरखान में रखा है, जो किनारे वो चॉकलेट वगैरह सब आलिया लाई थी अस्मा मसूद के लिए। और मम्मी गुस्सा हो रही थी कि यहाँ पे केक कट रहा है और बर्थडे हो रहा है, तुम कह रही हो बर्थडे नहीं कर रहे हैं, सब तो बर्थडे जैसा हो रहा है। पर मैं बच्चों की वजह से, मसूद की वजह से मुझे करना पड़ा। और नाम वगैरह लिखवा के सिस्टर ले आई थी। और यहाँ पर वो मतलब बहुत कन्फ्यूज़ था, वो देख ही रहा था, ना काटने दे रहा था ना काट रहा था। और फिर कभी मम्मी ने छिना के काटने की कोशिश करी, कभी सिस्टर ने, और फाइनली वो
कट गया। वो ये कह रहा था कि सब ताली बजाओ और मैं काटूँ, और मुझे ये नहीं करना था। मैं नहीं चाह रही थी कि ये काटे और सब लोग हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसा करें, ये सब नहीं करना था मुझे। मैंने पहले भी बोला, बाद में भी, किसी बच्चे के लिए मुझे करना पड़ा। केक खाने के बाद हम कुछ देर बैठे, फिर एक ग्राफ्ट बनाना था अस्मा का स्कूल में। अस्मा मसूद को लेके जाना था छोटा सा पॉट, उसकी मैंने फ़ोटो नहीं ली, हम सॉरी माफ़ करना। तो आलिया और सिस्टर दोनों लोग बैठ के बनाने लगे थे उसे, और उसके बाद मैंने चाय बनाई और हम सब ने चाय पी। और फिर कुछ देर बाद ये काम आ गया, सबका नाम लिखना था। पापा बैठे थे, उन्हें जाना था। तो ये वाला कार्ड जो मैं लेकर आई वो मैं आलिया को दिखा रही थी। तो आलिया को अच्छा लगा कि कितना छोटू सा है, उसे खोलो तो उसके अंदर सब लिखा हुआ है, सारी चीज़ें। तो वो हंस रही थी। और बच्चे तो जो भी काम होता है ना, सब बीच में ऐसे ही परेशान करते हैं। तो दोनों हटने का नाम ही नहीं, जितना भी मैं डांट रही थी सुन ही नहीं रहे थे। सो खाना तो सब लोग खा ही चुके थे। तो ये काम हमारा 10 साढ़े 10 बजे तक चला। उसके बाद पापा लेके सब कार्ड निकल गए, फिर भाई भी चले गए, और मैंने धीरे धीरे किचन भी साफ़ कर दिया था, बर्तन वगैरह धो दिए थे। बिरयानी हमने फ्रीज में नहीं रखी, खाली करके बाहर, बहुत ठंडा मौसम है तो बाहर ही रख दिया। और यहाँ पे कचरा वगैरह था तो मैंने ऐसे पन्नी में बांधा हुआ है। सो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना प्लीज़। अब मिलेंगे नए दिन में नए व्लॉग के साथ। जब तक अपना ख्याल रखना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। अस्सलाम वालेकुम।